बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पल्स रिवीजन ऑफ लेबॉरेटरी डायग्नोसिस। तो आज की इस वीडियो के अंदर लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के पल्स को कवर करने वाले हैं। ठीक हो गया। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी की बेस बनाता है। तो किसी भी बैक्टीरिया की लेबॉरेटरी डायग्नोसिस होती है तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा कल्चर, तीसरा सीरोलॉजिकल, चौथा है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बेस्ड टेस्ट होते हैं। स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब जो बैक्टीरिया की लेबॉरेटरी डायग्नोसिस होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है माइक्रोस्कोपिक से। इसके अंदर पेशेंट के स्पेसिमेन को स्टेन करते हैं और स्टेनिंग के बाद ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। बेस्ट एग्जांपल है स्टेनिंग की, ग्राम स्टेनिंग है और एसिड फास्ट स्टेनिंग है। इसके अलावा कुछ और एसेसरी स्टेनिंग भी होती है जो हमने याद नहीं करनी। इसके बाद हम आते हैं कल्चर बेस्ड टेस्ट की तरफ। तो कल्चर बेस्ड टेस्ट के अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लिया, फिर हम ऑर्गेनिज्म की कल्चर करते हैं, मेनली ब्लड एगर के ऊपर करते हैं, और फिर हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके। ओके। अगर आपने किसी की डायग्नोसिस करनी है तो आपको किसी भी बैक्टीरिया का प्योर कल्चर चाहिए होता है। जो ब्लड कल्चर है और डिफरेंट कल्चर है, हम वो यूज़ करते हैं फॉर प्योर कल्चर। ठीक है, यानी हम प्योर कॉलोनी ऑब्टेन करते हैं, फिर इसके ऊपर स्पेसिफिक बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो पहला है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर उस केस में परफॉर्म किया जाता है जब सेप्सिस होगा या दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, लाइक एंडोकार्डाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, निमोनिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। यानी डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन के केस में हम ब्लड कल्चर करते हैं। इसके बाद है थ्रोट कल्चर। थ्रोट कल्चर यूज होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ फेरेंजाइटिस, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है, लेकिन इसके अलावा डिप्थीरिया है, गोनोकोकस फेरेंजाइटिस होता है, और जो थ्रश है कैंडिडा अल्बाइकन से, उसको डायग्नोस करने के लिए भी परफॉर्म किया जाता है। स्पुटम कल्चर परफॉर्म किया जाता है टू डायग्नोस द कॉज ऑफ निमोनिया। ठीक है, लेकिन निमोनिया के अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके केस में भी परफॉर्म किया जाता है। स्पाइनल फ्लूइड कल्चर इस्तेमाल किया जाता है मेनिंजाइटिस में, लेकिन जो कल्चर होते हैं एंसेफेलाइटिस में, ब्रेन एब्सेस में और सब ड्यूरल एम्पाइमा में नेगेटिव होते हैं। स्टूल का कल्चर जब किया जाता है जब कंप्लेन होती है ब्लडी डायरिया की रादर देन वाटर डायरिया, क्योंकि जो वाटर डायरिया होता है वो एंटीरोटॉक्सिन और वायरसेस की वजह से होता है, लेकिन जो ब्लडी डायरिया होता है वो मेनली बैक्टीरिया और कुछ पैथोजन लाइक पैरासाइट्स करवाती है। इसके बाद यूरिन कल्चर है, ये पायलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस का केस में किया जाता है। जेनिटल ट्रैक कल्चर नॉर्मली यूज किया जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोनोरिया। जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है उसको ग्रो करना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए नॉन बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड यूज की जाती है, लाइक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है। ओके, ये यूज़ की जाती है फॉर इट्स डायग्नोसिस है। जो साइफिलिस का एजेंट है उसको भी बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम पे कल्चर नहीं कर सकते, तो उसका डायग्नोसिस भी सीरोलॉजिकल बनाया जाता है। ठीक है, यानी उसका डायग्नोसिस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और इसका सीरोलॉजिकल बनाया जाता है। ठीक हो गया। जब वुंड और एब्सेस होती है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म काज करवाते हैं, तो इस केस में जो कल्चर होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस दोनों के अंदर रखी जाती है, क्योंकि जो एनारोब्स होते हैं और फैकल्टेटिव एरोब होते हैं दोनों मिलकर रहते होते हैं। नेक्स्ट है सीरोलॉजिकल टेस्ट। जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं, या तो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी है या फिर ऑर्गेनिज्म के एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। ओके, इन टेस्ट के अंदर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके एंटीजन होते हैं। एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी लेते हैं और वो एंटीबॉडी किसी डाई से कपल्ड होती है, लाइक फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट है। अब एंटीबॉडी का प्रेजेंस होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एंटीजन यूज़ करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज होती है और एंटीजन से रिएक्ट करती है, लेकिन जो एंटीजन होता है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड नहीं होता। लाइक वीडीआरएल के केस में जो एंटीजन था वो बीफ हार्ट कार्डियोलिपिन है, लेकिन जो बीफ हार्ट कार्डियोलिपिन है ये एंटीजन साइफिलिस के पेशेंट में एंटीबॉडी से क्रॉस रिएक्ट कर जाता है। वीडीआरएल और आरपीआर की नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, जबकि एफटीए एबीएस स्पेसिफिक टेस्ट होता है। अब बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में मौजूद होती है, तो एक एक्यूट और कन्वालिसेंट सीरम सैंपल ऑब्टेन किया जाता है, और एटलीस्ट जो 4 टाइम टाइटर बढ़ जाना बिटवीन द एक्यूट और कन्वालिसेंट फेज ये ज़रूर ऑब्टेन किया जाता है। अब इसकी रीजंस ये होती है कि जो एंटीबॉडीज होती है किसी भी सिंगल सैंपल के अंदर वो किसी प्रायर इन्फेक्शन की भी हो सकती है। ओके, तो अगर आपको क्या देखने को मिले सिग्निफिकेंट या 4 गुना या उससे ज़्यादा एंटीबॉडी का टाइटर मिले तो वो करंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो भी करंट इन्फेक्शन को नोट करती है। ठीक है, एक्यूट का मतलब जब उसको बीमारी लगी थी, कन्वालिसेंट का मतलब वो रिकवर कर रहा था। लास्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करते होते हैं। अब ये टेस्ट सेंसिटिव भी होती है, स्पेसिफिक भी होते हैं, और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्लिनिकली टाइम फ्रेम से अवेलेबल होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है पीसीआर को यूज करता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस और नीसेरिया गोनोरिया, दोनों के दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टेस्ट होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इन टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो इस बात पर रिलाई करती है कि जो डीएनए और आरएनए प्रोब होते हैं स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए पे जाके बाइंड करते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया में ही मौजूद होगा। इसके अलावा दूसरी इमर्जिंग मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं लाइक माल्टी टॉफ है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, वो भी बैक्टीरिया और फंजाई की
आइडेंटिफिकेशन में यूज़ की जाती है। तो तकरीबन 5 मिनट में हमने इसके पल्स को रिवाइज़ कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।